जय शनिदेव, जय श्री राम। अंजू जी जय शनिदेव। आप सभी का लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय शनिदेव आप सभी को, जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आनंद में हैं और खुश हैं। प्रणाम राघव जी, सुषमा जी जय शनिदेव, अंजू जी जय शनिदेव। चलिए सर्वप्रथम आप लोग मुझे बताइए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, उसके बाद हम आज का लाइव सेशन शुरू करेंगे। और ये लाइव सेशन एक सीरीज के रूप में मैंने रखा है। इसमें लगभग 7 से 8 लेक्चर होंगे, जिसमें आपको बहुत गहन प्रकार से, गहनता से जो है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जो कि साधना से संबंधित और भक्ति से संबंधित होगा। तो मान लीजिए कि ये 7 से 8 जो है लेक्चर आपके हैं, ठीक है। अंजय जी ऑनलाइन नहीं है उपलब्ध अभी, आपको धाम जाना कंपलसरी है। जय गुरुदेव योगेश जी, जय शनिदेव नवनीत, मिस्टर परवेश जी जय श्री राम, आप सभी को जय श्री राम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है कि ये जो एक सीरीज की तरह चलेगा, ठीक है। और ये सीरीज में आपको 7 से 8 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें साधना से संबंधित बहुत सारे विषय कवर हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपके बहुत सारे जो है छोटे छोटे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लेक्चर मैं रखने वाली हूँ, जो कि मैं आपको लाइव सेशन में समझाया करूँगी और पोस्ट भी हो जाएंगे। तो जो भी लोग साधना के इच्छुक हैं, दीज लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। राम राम अजनय, ठीक है, अंजनय, दीज लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में है ये 6 से 7 लेक्चर लाइव। आप लोग आइए, अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साधना से संबंधित, भक्ति योग से संबंधित, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज जो है पसंद आने वाली है। बलराम जी जय शनिदेव, ठीक है। और साधना का नोटिस आप लोगों को मिल गया होगा, ये भी मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, पहले वो नेगेटिविटी आपकी रिमूव होगी नरेंद्र, ठीक है। जो साधना आप करते हैं, जो जाप करते हैं, उसमें पहले आपकी नेगेटिविटी ही रिमूव होती है। ऑनलाइन ही होगा। सनी, मंजू जी जय श्री राम। असल में आप दोनों भाई बहनों से बहुत कुछ सीखने को और साधना हेतु मोटिवेशन मिल रहा है। आपका धन्यवाद राघव जी। विजय जी जय श्री राम। चलिए शुरू कर दें आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करें। साधना 3 तारीख से, 2 तारीख से है। आप नोटिस देखिए, कम्युनिटी पोस्ट पर डला है, प्लीज चेक आउट द पोस्ट, ठीक है। वो पोस्ट चेक कीजिए आप एक बार जाके मेन चैनल पे। राज जी जय शनिदेव। नलिनी मिश्रा बोल दूं मैं आपको, मुझे तो आपका नाम समझ नहीं आ रहा है। जय शनिदेव। पारुल जी जय शनिदेव। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं, ठीक है। आज पूर्व साधना से पहले हमें क्या क्या चीजें तैयारी करनी चाहिए, उस बारे में बात करने वाले। नवनीत फॉर्म फिल कर दो और अभिषेक को बताओ, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे। लकी जी जय शनिदेव। पूर्व साधना से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब आप साधना करने बैठ रहे हो। और क्योंकि साधना का हमें सब पता है कि आपको जाप करना है, ये करना है, इस प्रकार से करना है, लेकिन पूर्व में जो तैयारियां होती हैं वो किस प्रकार से करनी है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ अनिवार्य तत्वों की बात करेंगे, कुछ चीजें जो बहुत अनिवार्य होती हैं साधना के दौरान, कि आपकी प्रीति कैसी होनी चाहिए उस समय ईश्वर के लिए, यानी कि आपका ईश्वर के लिए उस समय प्रेम कैसा होना चाहिए। और हर समय ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं आजकल के, हमें ईश्वर के लिए अलग से समय निकालना पड़ रहा है, जबकि हम उनके अंग हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि हमारे अंदर प्रीति होनी चाहिए ईश्वर के लिए। और वो प्रीति कैसी है, वो प्रेम कैसा है। भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अज्ञानी जनों की जैसी गाढ़ी प्रीति इंद्रियों के भोग के नाशवान पदार्थों पर रहती है, उसी प्रकार की प्रीति मेरी तुझ में हो और तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से वह कभी दूर न हुए। इस प्रकार की प्रीति हमें ईश्वर के प्रति चाहिए, ठीक है। जब आप साधना में बैठे, सबसे पहले आप प्रेम करना सीखिए, क्योंकि भक्ति का एक स्वरूप प्रेम ही है, या आप कहिए कि प्रेम से ही भक्ति सीखी जाती है,
ठीक है, भक्ति में आप समर्पित होते हो क्योंकि प्रेम में आप समर्पित होते हो। अगर आप आमतौर पर एक नॉर्मल से जोड़े का क्या ले लो, एग्जाम ले लो, ठीक है, कोई पति पत्नी है, ठीक है, और उनके अंदर बहुत घनिष्ठ प्रेम है, ठीक है, प्रेम उपयुक्त शब्द नहीं है मनुष्यों के लिए प्रयोग करने के लिए, प्यार शब्द ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी में बहुत निश्चल प्रेम है तो वो अपने पति और पत्नी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, अपने बारे में नहीं सोचता है वहां पे, ठीक है। तो जैसा हमारे मन में हमारे पति या पत्नी के लिए जो भाव है, ठीक है, वो भी तो एक तरीके से नाशवान पदार्थ ही है ना, नाशवान ही तो है हर मनुष्य, ठीक है, कभी ना कभी तो हमारी इस देह का अंत हो जाना है, लेकिन जो हमारे अंदर का तत्व है वो नाशवान नहीं है, वो शाश्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि इसी प्रकार से आपको ईश्वर के प्रति जो है प्रीति रखनी है। कैसी? मुझे आपको कमेंट दिख रहा है कबीर जी, आपको इतनी बार भेजने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। देखना है देखिए, नहीं देखना है यू कैन लीव इट। तो इसी तरीके की प्रीति मुझे ईश्वर के लिए चाहिए, ठीक है, जिस प्रकार की प्रीति मेरे पति या पत्नी के लिए है या मेरे किसी भी ऐसे पदार्थ के लिए जो मुझे अति प्रिय हो, उसी तरीके की प्रीति लेना, प्रीति लेके बैठना जो है बहुत जरूरी है। मुझे माफ कीजिए एक सेकेंड, हाँ रिमूव करना पड़ेगा, दीज गाइज आर स्पैमिंग। चलिए, वैसी ही प्रबल आसक्ति, वैसी ही दृढ़ संलग्नता मुझ में केवल तेरे प्रति रहे। तो भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसी प्रीति मेरी उस नाशवान पदार्थ में है, मेरे पति में या मेरे पत्नी में या किसी भी ऐसे पदार्थ में जो मुझे अति प्रिय हो, वैसी प्रीति अगर मेरी ईश्वर में हो जाती है तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आपको भक्त प्रहलाद से अच्छा उदाहरण किसी का नहीं मिलेगा, ठीक है। उनमें क्या था? केवल दृढ़ संकल्प था, और संकल्प इस प्रकार का कि चार दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, आप वीडियो देखना, अभी चार दोस्त बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि पेड़ में भगवान है, तो पेड़ में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान को दिखता है कि इससे मेरे भगत की लाज बच जाएगी, ठीक है, इससे जो मेरा भक्त है उसकी लाज बचेगी, तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पर ईश्वर आपके लिए कार्य करने लग जाते हैं। अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति है, अगर आपके अंदर ये दृढ़ प्रीति है ईश्वर के प्रति कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ईश्वर को पुकार रहा हूँ, तो मेरे पिता है वो इस अधिकार से वो मेरे लिए कार्य कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि आपने ईश्वर को ही वश में कर लिया, किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा, और केवल ईश्वर जो है प्रेम के आगे ही झुकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली पंक्ति आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं पूरा प्रेम योग आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया है। उसमें हमने आज प्रथम अध्याय शुरू किया है कि पूर्व साधना से पहले किस किस प्रकार जो है हमें सोचना चाहिए, ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खाने का बहुत महत्व बताया गया है साधना के दौरान, या हमें आमतौर पर किस प्रकार का आहार लेना चाहिए ईश्वर की, जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली कुछ चीजें बोली गई हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जैसा व्यक्ति का आहार होता है, भोजन होता है, उसी प्रकार का उसकी मन की संरचना होती है, ठीक है, और उसी प्रकार से मन की संरचना होती है, और उसी प्रकार से विवेक व्यक्ति का जागृत होता है। हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं हमारे आहार पर निर्भर करता है। अगर मेरा मन विचलित है, इसका अर्थ यह है कि मेरा आहार ठीक नहीं है। अगर मेरा आहार ठीक हो जाए तो मेरा मन बेचैन होना बंद हो जाए और मैं सही निर्णय लूं, तो आहार जो है वो प्रमुख रूप से बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल जो है, एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। किसमें? साधना में। जितना शुद्ध आपका आहार उतना बढ़िया आपका भाव भक्ति की तरफ, क्योंकि आहार में 3 प्रकार के दोष यहाँ पे बताए गए हैं। एक जाति दोष, दूसरा आश्रय दोष और तीसरा निमित्त दोष, ठीक है। इन दोषों के बारे में हम बात करेंगे कि ये दोष क्या है, लेकिन ये समझने का प्रयास कीजिए कि जैसा भोजन होता है वैसा ही व्यक्ति का मन होता है, और जितना स्वच्छ भोजन उतना पवित्र मन, उतना दयावान मन जो है बनता जाता है, यानी कि दया का भाव, करुणा का भाव उतना ही बनता जाता है जितना हृदय पवित्र होता जाता है। अब यहाँ पर अभी जो कुछ मैं हूं वह सब इसके पूर्व मैंने जो खाया उस भोजन सामग्री में ही था, ठीक है। अभी मैं जैसा रिएक्ट कर रही हूँ, इससे पहले जो मैंने खाना खाया है वो सब उसमें ही था, ठीक है। जैसा मैं खाना खा रही हूँ उसी के अनुसार मैं बिहेव कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा खाना खाती हूँ जिसमें जो वासना युक्त भोजन हो, ठीक है, तो मेरे अंदर वासना ही आएगी।
ठीक है, क्यों? मान लीजिए मेरे अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हैं, अब उसको देख के मुझे आ रहा है लालच, ठीक है, मेरे मुंह में आ रहा है पानी कि भाई मुझे ये चीज खानी है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है, तो एक इंद्रिय के वश में तो मैं वहीं पर हो गई। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, हम्म, इसी हिसाब से क्या हुआ, जो आप खा रहे हैं उसी हिसाब से आपका व्यवहार होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं कि जो इस समय मैं हूं ना, वो केवल मेरे खाने के लिए है और किसी वजह से नहीं है। जो मैंने अभी खाया उसी का एक रूप आपको झलकता है, ठीक है। और अन्न का प्रभाव हमारी बुद्धि पे, हमारे हृदय पे पड़ता ही पड़ता है। हम जिन दुखों को भोग रहे हैं उनका बहुतेरा अंश हमें अपने खाए हुए भोजन द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है। एक इन्होंने ये बताया कि हमें किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ, कोई भी ऐसा नशीला पेय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे हम अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रहते, जैसे मान लीजिए किसी ने नशीला पेय लिया, ठीक है, पे मतलब कुछ पी लिया नशीली चीज, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मनुष्य अपने नियंत्रण में नहीं होता है, वो असमर्थ रहता है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी प्रकार से भोजन में भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण हमारी इंद्रियां ऐसी हो जाती हैं जिससे, रोहित मैंने देख लिया आपका मैसेज, ठीक है, अभी रुको थोड़ा, मेरे को टॉपिक कंप्लीट करने दो, लेट मी स्पीक, फिर मैं आप पर आती हूँ, ठीक है। हम जिन दुखों को भोग रहे हैं उनका बहुतेरा अंश हमारे खाने हुए भोजन से है। और मान लीजिए कोई शराब पी के घर में आता है, कोई नशीला पदार्थ पी के घर में आता है, वो अपना नियंत्रण खो बैठता है, तो इसका तो यही है ना कि कहीं ना कहीं वो भोजन जो मैंने ग्रहण किया है वो मेरे शरीर पर क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो अन्न हमारा शुद्ध हो वो बहुत जरूरी है साधना के दौरान। और इस अन्न में भी, ठीक है, ये भी नहीं, आपको कैसे उसका वातावरण करना है, किस वातावरण में आपको वो अन्न ग्रहण करना है, ठीक है, वो उसकी भी कंडीशंस हैं कि आपको किसी का झूठा नहीं खाना है। दूसरा दूसरा किसी का झूठा नहीं खाना है, एक। दूसरा, आपको अच्छे लोगों की संगति में बैठना है। किशन जी कह रहे हैं आई लव यू, बट आई लव यू ऑल, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ और भाई बहन की दृष्टि से करती हूँ, ठीक है। आगे, मनुष्य का अपना एक वातावरण होता है और जिस किसी वस्तु को वह छूता है उस वस्तु के साथ मानो उस मनुष्य की प्रकृति या आचरण का कुछ अंश, कुछ प्रभाव रह जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर से सूक्ष्म परमाणु निकला करते हैं, उसी तरह उसके आचरण या भाव भी उनके बाहर निकलते रहते हैं और जब भी वह किसी वस्तु को छूता है तो उस वस्तु में वे लग जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि मतलब नशीला पदार्थ करके आता है, पी के आता है, या फिर किसी भी प्रकार का जो है गलत शलत खाना खाता है और आप फिर उसी का बचा हुआ कोई और खाना खा लेते हो, तो आप जिस चीज को छूते हो उनसे भी आपके अंदर गुण आते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी का जो है बचा हुआ खाना नहीं खाना है, ठीक है। और जितना आहार शुद्ध होगा मन की शुद्धि उतनी होगी और मन की शुद्धि से ही परमात्मा का सतत और निरंतर स्मरण होता है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है तब तक हम क्या क्या नहीं कर सकते, हम स्मरण ही नहीं कर सकते हैं ईश्वर का। तब तक हमारे मन में केवल इंद्रिय उपभोग का ही चिंतन आएगा, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं आएगा। सब कुछ देखो, सब कुछ करो, सब कुछ छुओ, लेकिन किसी भी वस्तु में आसक्त मत हो, ठीक है। आपको जीवन में कुछ प्राप्त होता है, दैट इज राइट, ठीक है, वो भी नहीं होता है, एक समभाव की स्थिति में आपको आना है। एक मैंने आपको बताया कि किस प्रकार का प्रीति होनी चाहिए, दूसरा हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, तीसरा भोजन किस वातावरण में ग्रहण करना है, चौथा कि आपको सब कुछ देखना है, सब कुछ छूना है, ऐसा नहीं आपको कुछ करना नहीं, आपको उससे बचना है, ठीक है। गलत चीजों में नहीं बोल रही हूँ, गलत चीजों में नहीं पढ़ना, लेकिन उसमें यानी कि संसार की किसी भी चीज में हमें आसक्ति नहीं करनी है। और साधना के दौरान ही नहीं, ये एक युवक युवती या कोई भी मनुष्य जो जीवन जीता है, अगर वो कुछ कमाता है तो उससे पहले किसी और के लिए जो है दान करे, फिर उसका उपभोग करे। मान लीजिए कोई गृहिणी है या कोई गृहस्थ व्यक्ति भी है जो घर का काम करता हो, दोनों, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की बात कर रही हूं, जो घर का काम करता हो, ठीक है, जो घर का काम करता हो और वो खाना बना रहा है, तो उसका धर्म है कि पहले सबको खिलाए फिर खुद खाए, ठीक है। यही धर्म होता है कि हम
अगर कुछ कमा रहे हैं तो उसको पहले किसी को दान दें, फिर उसका उपभोग करें। हमें धन केवल उतना ही एकत्रित करके रखना होता है जितनी हमारी जरूरत है। उससे ज्यादा धन जो है किसने व्यर्थ बताया है, व्यर्थ बताया हुआ है किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि उससे ज्यादा धन उपार्जन करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें क्या करती हैं, हमारे इंद्रिय उपभोग की जो वासना होती है वो बढ़ा देती है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, 1 सेकंड का समय मुझे आप लोग दें। जय शनिदेव। ठीक है, जय राम। माफ़ कीजिए, मेरा एक कुरियर आया है बुक का। ठीक है, तो अभी उनका ही कॉल आया था तो मैं इसलिए चली गई थी। तो जब हम जितनी चीज़ों का उपभोग करते चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो ये चीज़ होती है ना, आसक्ति होती है, वो बढ़ती चली जाती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। समझ गए? तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोला है कि यदि धन के द्वारा हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं तब तो वह काम की चीज है, अन्यथा वह धन अनर्थ का घर है, और जितना शीघ्र उससे हम अपना पिंड छुड़ा सके उतना ही अच्छा है। अब आज के टाइम पे हम क्या सोचते हैं, पता है क्या सोचते हैं, अरे जितना धन हो उतना बढ़िया, जितना धन हो उतना बढ़िया। लेकिन वास्तविकता में क्या वो धन आपके किसी काम का है? देखिए, माना कि धन की महिमा बहुत है, बहुत है, लेकिन धन जब आप एक बार कमाने लग जाते हो तो फिर उसका लालच बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसका लालच बढ़ता चला जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि वो फिर नियंत्रण में नहीं आता। आपका उपभोग भी बढ़ता है। ठीक है, आप जो कंज्यूम कर रहे हो चीजों को, उसका लालच भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें ऊपर उठती चली जाती हैं, जिससे आप इंद्रियों में और आसक्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि इन चीजों से इससे अच्छा ये है कि पिंड छुड़वा लो, बढ़िया है। ठीक है, और एक चीज और कि बहुत इंपॉर्टेंट है साधना से, साधना के दौरान अगर किसी व्यक्ति को बहुत उदास रहता है, कोई भी व्यक्ति बहुत उदास रहता है, दूसरा उसको पश्चाताप की भावना आती रहती है मन में। ठीक है, उसको पश्चाताप की भावना आती है, उसको घृणा आती रहती है कि मेरे से कोई गलत कर्म हो गया, या ये हो गया, या फलाना हो गया। साधना से पहले इन सब चीजों को छोड़ दो, क्योंकि उदास व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती। ये बात आप अपने मन में बिठा लो। इफ यू आर वीक, अगर आप में लड़ने की क्षमता नहीं है संसार में रहकर, या आपको डर लगता है, तो संसार में आपका स्थान कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है आपका स्थान संसार में। ये बात चाणक्य ने भी बोली है, ये बात जो है स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोल दी है कि अगर आप भय में बैठे हुए हो तो समझ जाओ आपको संसार में किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। उठो, जागो और कार्यरत रहो, कार्य करते रहो। ठीक है, तो ये चीज आपको बड़ी समझने की आवश्यकता है। ये चीज आपको बड़ी समझने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की गिल्ट में जी रहे हैं, पश्चाताप में जी रहे हैं, या बहुत उदासीन रहते हैं, उदास भाव में रहते हैं, क्योंकि भक्ति आपको उदास करने के लिए कभी नहीं होती है, प्रेम आपको उदास करने के लिए कभी नहीं होती है। आपका जो खुशनुमा, जो आनंद वाला रूप होता है, वो भक्ति से जो है और बढ़ जाता है, और वो वही रूप आपको अपना साधना के दौरान रखना होता है। तो बी हैप्पी एवरी टाइम, आपको बहुत खुश रहना चाहिए, ताकि ईश्वर आपके पास रहे। ईश्वर उस व्यक्ति के पास ही रहते हैं जो हमेशा आनंद में रहता है। और दूसरा, अगर किसी को दुख भी है, ठीक है, तो शुक्रगुजार रहिए। क्यों? ठीक है, धन्यवाद दीजिए भगवान का कि कम से कम दुख में हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। अब देखिए, आप कुंती माता के एग्जाम्पल लेंगे। कुंती माता ने क्या मांगा था कि मुझे अपने जीवन भर दुख चाहिए, पर आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों मांगा? क्योंकि आप दुख में सबसे ज्यादा प्रेम का भाव उत्पन्न करते हो। ठीक है, जब आपको दुख होता है ना, तो कई मनुष्य ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितना दुख मेरे को हुआ ऐसा भगवान किसी को ना दे। ठीक है,
हालांकि अब हम बहुत सेल्फिश होते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम खुद दुख में होते हैं तब हम दूसरे का दुख समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा प्रेम का भाव उसके लिए निकलता है, और ईश्वर को भी हम उसी दुख में पुकारते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आ रहा ना, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। तो दुख आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, तो इसको आपको स्वभाव में लेके ही चलना चाहिए, उसको ज्यादा अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहिए। मुझे इस चीज का दुख है, मुझे इस चीज का दुख है, या मुझे ये दुख है, ये दुख है, इस प्रकार से हमें अपनी सोच नहीं करनी है। तो हमें एक सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच और अच्छी वाणी लेके पूरे साधना के दौरान बैठना है। साथ ही में हमें आनंद के साथ बैठना है, अपने खाने का ध्यान रखना है। तो खाने में जितने भी तामसिक पदार्थ होते हैं उन सबको आपको छोड़ना है, ठीक है, छोड़ना है। क्योंकि एक समय क्या होगा, जब आप भक्ति कर लेंगे बहुत ज्यादा, तो आपको किसी को खाने, किसी भी खाने को देख के किसी भी प्रकार का मन में वो नहीं आएगा भाव कि ठीक है ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आपको लगेगा कि भोजन अच्छा है, और हमें जो भी भोजन प्राप्त हो जाए उसको हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का भोजन हो, चाहे उसमें कितना ही स्वाद हो या चाहे कितना भी स्वाद ना हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भोजन मिलता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान में लेके चलनी है, और परमात्मा का चिंतन करना है। हम जाप नहीं कर पा रहे हैं, हम पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अपने आप को चौबीसों घंटे ऐसे सोचो कि जैसे हम ईश्वर की गोद में बैठे हुए हैं। जिस दिन आप ऐसे सोचने लग गए कि हम ईश्वर की गोद में बैठे हुए हैं, या हम जो है वहां पर ईश्वर की गोद में बैठे हैं और ईश्वर हमारे सर पर हाथ रखे हैं, उस दिन से आपको सुकून मिलने लग जाएगा। सुकून और सुख में बहुत अंतर होता है, ये बात भी आपको समझने की आवश्यकता है। सुकून जो है वो परमानेंट है, स्थायी है, और जो सुख है वो अस्थाई है। सुकून आपको बिना किसी रिसोर्सेज के मिल जाता है, और सुख में आपको रिसोर्सेज चाहिए, साधन चाहिए, जैसे घर, कपड़ा, मकान, पैसा, ठीक है, ये सब आपको सुख के लिए चाहिए। लेकिन सुकून आपको माँ की गोद में भी मिलता है, परमात्मा की गोद में भी मिलता है, और अपने प्रियजनों के साथ भी मिलता है। तो आपको जीवन में सुकून खोजना चाहिए। सुख और दुख स्वाभाविक है, आएंगे और जाएंगे, इस प्रकार से ये दृष्टि लेकर चलनी चाहिए। दूसरा, नारद जी ने गायन और संगीत से सबसे ज्यादा प्रसन्न किया था भगवान विष्णु को। तो कहीं ना कहीं भक्ति का एक रूप गायन और संगीत भी माना जाता है। तो अगर आप भजन गाते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का संगीत गाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं भजन गाना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये सारी चीजें करें, उससे भी कहीं ना कहीं जो है आप कहाँ पर पहुंच जाते हैं, आप ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि याद रखिए कि हर किसी का तरीका अलग है। नारद जी का तरीका अलग है, प्रभुपाद जी महाराज का तरीका नृत्य का है, नारद जी का गायन का है, ठीक है, किसी संत का बैठ के जाप करने का है। तो भगवान तो आपको हर प्रकार के उससे मिल रहे हैं। तो ये नहीं है कि कोई एक ही योग है जिससे आपको भगवान की प्राप्ति होनी है, अनेकों अनेक चीजें हैं जिससे आपको भगवान की प्राप्ति होनी है। आपका एक भाव भी आपको ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। आप एक भाव से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और आप ना चाहो तो कुछ भी नहीं है संसार में, ठीक है। मैं कितना दुखी हूं, ऐसा सोचते रहना आसुरी भावना है, धर्म नहीं है। हर एक मनुष्य को अपना बोझ ढोना है। यदि तुम दुखी हो तो सुखी बनने का प्रयत्न करो, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करो, और दुर्बलों को ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती है, अतः दुर्बल कभी कदापि ना बनो। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो वास्तविकता में ये कहते हैं कि हमें इस प्रकार का दुख है, इस प्रकार का दुख है, इस प्रकार का दुख है। जब हम दूसरे का दुख सुनने जाएंगे ना, तो अपने से 1.5 गुना ज्यादा दुख दूसरे व्यक्ति का होता है। और अगर आपने इतना उसको अपने मन पे चढ़ा लिया, दुर्बलता आ गई, दुर्बलता को हटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप चाहे किसी भी कष्ट में हो, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, चाहे मैं किसी कष्ट में हूँ, कम से कम तू तो मेरे साथ है, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। इस प्रकार से आपको ईश्वर से बात करनी भी आनी चाहिए, यानी कि आप स्तुति करें, बारंबार उनको पुकारें, ठीक है। अब ये चीज हो गई जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं कि आपको इस प्रकार से साधना के दौरान बैठना ही बैठना है। एक चीज और कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक दोष तो होता है जाति दोष, ठीक है, जैसे कोई मांस खाता है, कोई वासना युक्त भोजन खाता है, तो वो जन्म से ही, यानी कि जब से वो चीज उत्पन्न हुई है, वो भाव उसमें है, वो हो गया जाति दोष, ठीक है। एक हो गया आश्रय दोष, और तीसरा आता हमारे पास निमित्त दोष, ठीक। तो ये 3 प्रकार के दोष आ जाते हैं यहां पर। एक सेकंड रुकिए। मनुष्य का अपना एक वातावरण होता है, और जिस किसी वस्तु को वह छूता है, उस वस्तु के साथ मानो उस मनुष्य की प्रकृति या आचरण का कुछ अंश, कुछ प्रभाव रह जाता है। यह है आश्रय दोष, कि यानी कि जो सामने वाले व्यक्ति ने खाया और मैंने इसको झूठा खा लिया कुछ,
ठीक है, तो वो आश्रय दोष हो जाता है, किसी से ट्रांसफर हो रहा है ये एक तरीके से। ये समझने की आपको जरूरत है कि हम जिस व्यक्ति को छूते हैं उसका कोई ना कोई गुण जो है हमें ट्रांसफर हो जाता है। ये क्या है? ये आश्रय दोष है। और निमित्त दोष क्या है? यह समझने में बहुत सरल है। मैल और धूल इत्यादि भोजन में ना हो, यानी कि आप जो खाना खा रहे हो वो स्वच्छ हो। ठीक है। दूसरा ये चीज कि आपको जो आसन लेना है, अब ये पुस्तक में नहीं है। ठीक है, ये पुस्तक में जितना था पहले अध्याय में वो मैंने आपको क्लियरली स्टेट कर दिया है कि इसी प्रकार से, हाँ, छूने से भी। इसलिए बोलते हैं कि अपनी संगति अच्छी रखो, जैसी आपकी संगति होती है वैसे आप बनते चले जाते हो। आप 10 दिन खराब व्यक्ति में बैठो, ठीक है, व्यक्ति खराब नहीं होता लेकिन व्यवहार खराब हो जाता है संसार के उसमें आने में। ठीक है, संसार के कॉन्टेक्ट में आते ही कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सरल भी होगा, बढ़िया भी होगा, वो कहीं ना कहीं, समझ जाइए अब आप, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप साधना के दौरान हो, आपका भोजन स्वच्छ हो, साफ हो, क्लियर हो, उसमें धूल मिट्टी ना हो, आप नीचे बैठ के जमीन पे भोजन करें जो हमारी पुरानी परंपरा है। और साथ ही में आपका आसन, आसन के बारे में बता देती हूँ कैसा आसन हो। ठीक है, आसन आपका ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, आपका आसन मध्य होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए, साधना के दौरान आपको अपने शरीर पे ज्यादा जोर नहीं देना होता है, जितना आपका शरीर भोग सके उतना करना होता है। ठीक है, हाँ, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कठिन तपश्चर्या करते हैं। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े संतों को देखोगे, लेकिन उनको वो आदत धीरे धीरे आती है, अभ्यास से आता है। कोई भी शुरुआत में व्यक्ति जाके सीधा बहुत ऐसा नहीं हो जाता कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनको धीरे धीरे अभ्यास होता है। तो हमें जिंदगी में पूरे जीवन भर हमें अभ्यास करते रहना है छोटी छोटी चीजों का, तभी हम बड़ी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बोला जाता है। तो हमारा एक छोटा सा स्टेप जो आज हम ले रहे हैं वो कब जाके बहुत बड़े में परिवर्तित होगा हमें खुद भी नहीं पता है। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है, और यहीं पर प्रेम योग का प्रथम अध्याय जो है संपूर्ण हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, और क्यों बोलते हैं कि भोजन तामसिक भोजन मत खाओ, ऐसा भोजन मत खाओ। कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, लेकिन आप जो है एक, अगर आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, तब आपको भोजन का गुण दोष भी नहीं दिखता है। राघव जी, बच्चे हैं, बच्चों से कुछ झूठा नहीं होता है, देखिए, क्योंकि बच्चे अभी तक संसार के कांटेक्ट में आए नहीं हैं। ठीक है, बच्चे निर्मल होते हैं, कोमल होते हैं हृदय से, उनको कुछ नहीं पता, तो उनमें कोई गुण दोष होता ही नहीं है। बच्चे जो हैं बहुत निर्मल माने जाते हैं, इसलिए बच्चों का झूठा खाने से कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे तो माता जीवन भर अपने बच्चे का झूठा खाती है, पिता भी खाते हैं, है ना। तो बच्चे निर्मल होते हैं, उनमें कोई गुण दोष होता ही नहीं, तो भोजन में कैसे आ जाएगा। जय शनिदेव शमशुद्दीन जी, उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ गए हैं आप। मैं आसन लगा के ही जाप करता हूँ, सभी को आसन लगा के ही जाप करना चाहिए। आसन लगाना अनिवार्य है, आसन लगाना अनिवार्य है, क्योंकि एक जो आपके ऊपर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, देखिए नीचे गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। ठीक, अब आपको जितना ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से आ रहा है वो सारा, अगर आप आसन नहीं लगाएंगे तो वो सारा का सारा नीचे की तरफ चला जाएगा। इसलिए एक मध्यम माध्यम ऐसा चाहिए जो उस गुरुत्वाकर्षण को रोक सके, किसी तरीके से थोड़ा बहुत हल्का बहुत उसका इफेक्ट कम कर पाए, ताकि जो ऊर्जा है वो आप अपने शरीर पे महसूस कर पाओ। इसलिए आसन लगाना बहुत अनिवार्य है। नवरात्रि में छाछ और खिचड़ी मूंग दाल की क्या खा सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, मनाही किसने है, खिचड़ी तो सबसे स्वच्छ खाना होता है। सुनील जी, जय शनिदेव। जय शनिदेव। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको साधना के दौरान, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से बैठ के जाप करते हैं खासकर। ठीक है, जो घर से बैठ के जाप कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, और ये 7 से 8 लेक्चर आपके ऐसे ही चलेंगे, समझ रहे हैं इस बात को आप, मतलब आपको 7 से 8 लेक्चर में प्रेम योग पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और उसी से आपके बहुत सारे फंडास, बहुत सारे फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं साधन करने की, साधना करने की, वो सारी ऐसे ही हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, आप जो विचार करते हैं पूरा दिन,
वो विचार रात में भी आपके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, ये बात है। और आप जो दिन में सोचोगे वो आप रात में भी सोचोगे। काम कब खत्म होता है? जब आपका मनोबल गिरता है। कोशिश कीजिए अपने मनोबल को ऊंचा उठाने की। कभी भी छोटा मत सोचो, जब सोचो बहुत बड़ा सोचो, ठीक है? जब सोचो दूसरे के हित का सोचो। कभी भी अगर आपको ऐसी दृष्टि आ रही है कि मेरा हित इसमें है, तो समझ जाना वहां पर आप गलती कर बैठोगे। कोई सही निर्णय भी लेना है तो उससे पहले एक बार निर्विचार हो जाइए, क्योंकि अगर आप सविचार निर्णय लेने वाले हैं तो उसमें पक्षपात हो जाएगा, ठीक है? ये लाइन में शायद तेजी से बोल गई, लेकिन आप इस वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आपको कुछ भी करना होता है, आप एक बार निर्विचार होकर सोचिए, उसके बाद आप विचार से सोचिए। रोहित, आप एक बार फॉर्म भरो, ठीक है? जो आपको कांटेक्ट करेंगे उनसे बात कीजिए एक बार, ठीक है? साधना 3 तारीख से चालू है। हाँ बिल्कुल रोहित, इसको ऐसे कट करके अपलोड करेंगे, ठीक है? जो कल का लेक्चर था वो भी बहुत अच्छा गया है, ठीक है? वो 1 घंटे का लेक्चर था बहुत बड़ा, उसको भी ऐसे ही डालेंगे और इसी प्रकार से साधना की सीरीज चल जाएगी। आकांक्षा, हाय, जय शनिदेव, जय श्री राम। 3 तारीख से साधना शुरू हो रही है, बगलामुखी बटुक भैरव साधना, और 2 तारीख को आपका सेमिनार होगा, ठीक है? अक्षय, ठीक है? आप जिससे कांटेक्ट करेंगे आप उनसे बात कर लीजिएगा, कोई बात चिंता वाली बात नहीं, इतना घबराओ मत, ठीक है? हम खाने वाले नहीं आपको, इतना घबराओ मत, आप बात करके देखो, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन साधना है, ऑफलाइन नहीं है। विद्या जी, जय शनिदेव। बाकी सारी चीज़ें आपको ग्रुप से कनेक्ट करके बताई जाएंगी, ठीक है? आप फॉर्म भरो, जिन जिनको इंटरेस्ट है, जिन जिनको साधना करनी है, आपको सारी चीज़ें फिर ग्रुप में जुड़ने के बाद बता दी जाएंगी, कैसे कैसे करवाया जाएगा सारा कार्य, ठीक है? ज्ञानेश्वर जी, जय शनिदेव। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आज ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और आपसे हम मिलते हैं रात को 9 बजे पाठ के लिए। भर दीजिए ज्ञानेश्वर जी, कम्युनिटी पोस्ट पे आ गया है। अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में किसी को मैसेज कर दीजिए, अभिषेक को मैसेज कर दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं गगन जी, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्ञानेश्वर जी ग्रुप में मैसेज कीजिए, आप ग्रुप में है ना शायद। पारुल जी, जय श्री राम। बिल्कुल कर सकते हैं गगन जी, अगर आपको किसी भी दिक्कत नहीं है तो आप कर लीजिए, ठीक है? आपको है तो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपकी नकारात्मकता जो है खत्म हो जाएगी। पहले नकारात्मक, देखिए आप कोई भी साधन करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको एकदम से ही सब कुछ नहीं मिल जाता है। अगर ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध को इतना समय नहीं लगता, वो इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मौन नहीं रहते, ठीक है? तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। और व्यक्ति में नकारात्मकता इतनी होती है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे में दोष आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम संसार के पूरे दिन कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो हमारे अंदर आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप जाप करोगे तो पहले आपकी उस नकारात्मक स्थिति का ही जो है शुद्धिकरण होता है, उसके बाद ही आपकी उन्नति होती है। तो आप कभी भी धाम आ सकते हो सतीश जी, ठीक है? आप उस चीज के लिए बाउंड नहीं हो, आप कभी भी आके अपनी चेकिंग करा लेना कि मैंने ये साधना की थी, अब आप मेरी चेकिंग कर दो, अगर आपको 13 तारीख को समय नहीं लगता है तो, ठीक है? सुनील जी, हमारे यहाँ पे एक ग्रुप चला हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, 2-4 फोटो ऊपर नीचे कर लेना, लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाना चैनल से। वहां पे जो भी एडमिन हो उनको आप मैसेज कर देना। देखिए धीरज जी, अभी तो फिलहाल ऑफलाइन कुछ नहीं है। दूसरा, थर्ड आई ओपन के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो वो आप पे निर्भर करता है, हम पे नहीं। आपकी कितनी डेडिकेशन है, ठीक है?
वो आप पे निर्भर करता है और आपकी उन्नति कितनी हो रखी है उस चीज़ पर निर्भर करता है। बाकी इस साधना के दौरान सबकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी, इतना तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग पहले कर चुके हैं उनको अनुभव है इन चीज़ों का, और वही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जब आप साधना से जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं हम जो लोग पहले साधना कर चुके हैं उनसे भी आपका जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करवाएंगे, ताकि आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझ सको। ठीक है, कोई बात नहीं रोहित जी, आप मैसेज तो करो, उसके बाद बात देखते हैं ना सारी। तो बात तो आपके मैसेज करने की है ना, आप पहले एक कदम तो उठाओ, उसके बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे। चलिए, आज की लाइव सेशन में इतना ही कवर रखते हैं। आपको मिलते हैं रात को 9 बजे हनुमान चालीसा के पाठ के लिए। आप सभी को जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव।